First of all, Happy Independence Day to all of you. लास्ट वीक मैंने आपको एक 3D ग्रीटिंग कार्ड दिखाया था एंड आज मैं आपको दिखाऊंगी एक नया आर्ट फॉर्म दैट इज इमेज ट्रांसफ़र। इमेज ट्रांसफ़र में आपको जो भी पिक्चर चाहिए उसको पेपर पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, यानी उसको पेपर पे प्रिंट ले लेते हैं एंड यू कैन ट्रांसफ़र दैट इमेज ऑन एनी डिज़ायर्ड प्लेन सरफेस। ओके, जैसे कि MDF है, क्लॉथ है या ग्लास है। इसको करने का प्रोसेस जो है वो कई बार सेम रहता है, बट टुडे आई विल बी शोइंग यू द बेसिक प्रोसेस ऑफ इमेज ट्रांसफ़र। सो लेट्स सी व्हाट ऑल वी नीड फॉर दैट। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इमेज ट्रांसफ़र के थ्रू एक पेन स्टैंड बनाना। सो दीज आर the 5 MDFs for which I will be using these pictures. I have few pictures with me. ये मैंने अपने चॉइस के हिसाब से प्रिंट कर ली है। ये फ्लोरल इमेजेस है। दिस इज वन स्वीट गर्ल एंड दीज आर लैंडस्केप्स। सो इसमें से जो इमेजेस मुझे अच्छी लग रही है वो आज मैं यूज़ करूँगी और आपको एग्जैक्ट प्रोसेस दिखाऊंगी कि आप इमेज ट्रांसफ़र इसके साथ कैसे कर सकते हैं। सो मैंने आपको कहा कि हम आज एक पेन स्टैंड बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। इन पेपर्स के अलावा आई एम यूजिंग दीज MDF surfaces, glue and white acrylic color। आप MDF के जगह वुड भी यूज कर सकते हैं, ग्लास भी यूज कर सकते हैं, क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं। इसको करने के अलग अलग प्रोसेसेस हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट आज हम बेसिक शुरू करेंगे। सो जस्ट गिव मी अ मिनट एंड वी कैन स्टार्ट। ये MDF जो सरफेस है उसको मैंने पहले वाइट एक्रेलिक कलर दे दिया। इट इज कंपल्सरी दैट यू हैव टू गिव वाइट एक्रेलिक कलर, अदरवाइज आप जो इमेज चूज करते हैं वो फ्रेश नहीं दिखेगी, क्योंकि MDF का जो कलर होता है वो थोड़ा ब्राउनिश होता है, तो जब ये इस पे ट्रांसफर होगी तो वो क्लियर नहीं विजिबल होगी, इसलिए आपको वाइट एक्रेलिक कलर देना कंपल्सरी है। सो वंस दिस कलर इज ड्राइड, जैसे आपने देखा कि मैंने ये कल ही पेस्ट करके रखे हैं, ओके, आपको आज दिखाने के लिए। तो अभी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि आपको कैसे पेस्ट करना है। सो अभी मैं ये 2 इमेजेस पेस्ट करूंगी। आई वोंट बी यूजिंग ब्रश। मैं यहाँ पे ग्लू यूज कर रही हूँ, PVA ग्लू। इमेज ट्रांसफर के लिए अलग से ग्लू आता है, बट जनरली मैं लाइव सेशन में आपको ऐसी चीज़ें दिखाती हूँ जो इजीली आपके पास अवेलेबल हो और आप कर सकें। Put generous amount of glue
ग्लू हम एकदम कम भी यूज करेंगे तो वो प्रॉपर पेस्ट नहीं होगा। सो ये पिक्चर है जो मैं यूज करने जा रही हूँ और ये मैं इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वाइल पेस्टिंग दिस, क्योंकि इसमें बबल्स आते ही आते हैं। सो हमें काफ़ी केयरफुल रहना पड़ता है। आप तुरंत इसको सरफेस पे मत रखिए। मेक श्योर कि इसके ऊपर कोई बबल्स ना हो। आप इसको थोड़ा तिरछा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बबल्स है या नहीं। इमेज ट्रांसफर इज नॉट लाइक डेकपाज के जिसमें आपने पूरा पेपर चिपकाया और वो वैसे का वैसा दिखेगा। You can see the excess glue. काफ़ी जेंटली इसके ऊपर आप किसी भी हार्ड सरफेस से एक ही डायरेक्शन में अभी आपको ये मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर कोई भी बबल्स ना रहे। एक ही डायरेक्शन में कीजिए सो बबल्स इजीली निकल जाएंगे। You can see the excess glue. सेम प्रोसेस वी विल फॉलो फॉर दिस सरफेस। इस पे मैं ये पिक्चर यूज कर रही हूँ। इसके लिए हम नॉर्मल ग्लू नहीं यूज कर सकते। जो वाइट ग्लू आता है आपको वो ग्लू यूज करना है। So just align it from the top,
press very gently. And please make sure that there are no bubbles. You can see this is very flat. और इसको नियरली 12 आवर्स के लिए ड्राई होना चाहिए. सो वी विल कीप दीज 2 पैनल्स असाइड. और कल मैंने ये 2 पैनल्स ऑलरेडी पेस्ट करके रखे थे आप लोगों को दिखाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट with the next step. For that what you will need is थोड़ा सा पानी और फिंगर टिप्स. I will dip my fingertips in this water and I will dab it. पानी हमें ज़्यादा भी नहीं चाहिए, हल्का पेपर को गीला करने के लिए. सेकेंड सरफेस पे भी पहले से ही पानी लगा के रखूंगी. और इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे. सो वेरी जेंटली आई एम स्क्रबिंग दिस एरिया. You have to scrub this in this same manner. आपको फिंगर्स राउंड घुमाने हैं, काफ़ी हल्के हल्के. Don't put excess pressure. दिस इज़ लिटिल मेसी वर्क क्योंकि ये जो पेपर है वो हर जगह हो जाएंगे. सो आपको ऐसे राउंड में फिंगर्स घुमाने हैं. ट्रस्ट मी, इसका फाइनल आउटलुक जो होगा या फाइनल रिजल्ट जो होगा इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फेबुलस. यू जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि ये हमने इमेज ट्रांसफ़र की हुई है. इट इज़ जस्ट लाइक अ प्रिंटेड आर्टिकल. और अगर ऐसा करते वक्त कहीं पे पेपर निकल भी जाए सरफेस से विच इज़ अ स्टिक पेपर, नो नीड टू वरी. आप बाद में उसको कलर से टचअप भी कर सकते हैं बिकॉज ये एक काइंड ऑफ इफेक्ट है इमेज ट्रांसफ़र का. सी दिस इज़ नॉट डिजिटल प्रिंटिंग और जेट प्रिंटिंग जिसमें पूरा का पूरा सरफेस विजिबल होगा. इट्स अ मैजिक, इजंट इट, कि हमने 12 आवर्स के लिए एक पेपर को
अपसाइड डाउन स्टिक करके रखा एंड नेक्स्ट डे you are getting such a fabulous result. जब ये ड्राई हो जाएगा तो थोड़ा सा ग्लेरी दिखेगा, थोड़ा सा वाइटिश दिखेगा, बट उसके ऊपर भी क्या करना है दैट आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप. So friends, this is the image which I have used here. You can see this is the original paper and this is this transferred image. So I will keep this aside for some time. This is the next MDF. इस पे मैंने अलग पिक्चर लिया है. It is totally your choice if you want to use the same picture on all the 4 panels. But here I just wanted to show you how it will look. So I am using different designs. अभी हमने वीडियो के लाइव के पहले जो डिज़ाइंस स्टिक किए थे वो हम अभी नहीं ओपन कर सकते बिकॉज दे आर स्टिल वेट. वाओ, for this you can use, for transferring these images you can use any paper like our regular Kodak papers or Nikon papers, any photo papers you can use. The only thing is it has to be thick, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे मैं इसको स्क्रब करके निकाल रही हूँ उस तरह से पेपर पीछे से निकलना चाहिए. That is the logic behind it. So you cannot use tissue papers for this. पेपर थिक चाहिए और जो पेपर के ऊपर प्रिंट किया हुआ जो इंक है वो भी अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, अदरवाइज वो स्प्रेड हो जाएगा. वी नीड गुड क्वालिटी पिक्चर्स. You can see here the colors which I have used or the paper which I have used, the inks are not getting smudged, they are as it is. आपको इसे काफ़ी जेंटली रब करना है या स्क्रब करना है. I have taken a tissue paper, so I will get an idea कि कितना और पेपर मुझे इसके ऊपर से रिमूव करना है. So this is the paper which I have used. मुझे और थोड़ा पेपर यहाँ से निकालना पड़ेगा. सी यू कैन सी द फाइबर्स. पेपर के जो फाइबर्स है वो इजीली विजिबल होते हैं हमें अगर पेपर प्रॉपर निकला नहीं है तो.
ये हमारा पहले वाला आर्टवर्क है। यू कैन सी द पेपर फाइबर्स, ये पूरा निकला नहीं है अब तक। सो हम इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा पानी लगा के काफ़ी जेंटली इस पेपर को रिमूव करेंगे। एवरी टाइम आई एम डिपिंग माई फिंगर्स इन वाटर। So by using same process, you can transfer your memories on any desired surface. बी श्योर दैट अभी इसके ऊपर कोई भी पेपर बाकी नहीं है। हम इसे थोड़ा सूखने देंगे तब तक। ये दूसरा जो MDF है वो हम यूज़ करेंगे फिर से। इसके ऊपर का जो एरिया है, सी यू कैन सी, इसके ऊपर अभी भी फाइबर्स बाकी है। सी अभी भी इससे पेपर निकल रहा है। इसका जो फाइनल आउटकम होगा वो कल हम हमारे फेसबुक पे पक्का डाल देंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा ये पेन स्टैंड कैसे दिखेगा। अभी काफ़ी सारी प्रोसेस बाकी है, सो प्लीज़ स्टे विथ अस। Wow, beautiful. So the next step is हमें ये जो साइड से एक्सेस पेपर बचा है उसको रिमूव करना है। You can see there is a thin edge because we need finishing. Whatever we are doing, हमारा काम एकदम साफ होना चाहिए। So what we will do is we will remove this edge.
here I am using a small piece of sandpaper. आपको क्या करना है, आपका जो MDF है या आपका जो भी सरफेस है, जैसे आप देख सकते हो दिस इज द एक्स्ट्रा पेपर. Up to down. Now you can see the sharp edge. Please don't cut this with scissors. You won't get a good finishing. This is the right way of doing it. You can see the sharpness, the finishing. So you can see these thin lines जो हमने sandpaper के help से निकाली. So same process we will use for this part of MDF also. You can see the excess paper. At Pencraft, we teach you whichever subject it is, we teach you that subject from the scratch, and you learn each and every process related to that specific art form. Our all courses are scientifically designed. They are process based. So whichever course you are learning with Pencraft, you will learn it thoroughly. So यहाँ तक तो हमारा हो गया. Now you can see the difference. इससे ये थोड़ा पेल लग रहा है और इससे ये थोड़ा पेल लग रहा है because there are few fibers which are still visible, but we are not going to remove those fibers. So what we will do is इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा PVA ग्लू लगा देंगे. So you can see the difference. आपको अभी ये थोड़ा मिल्की लगेगा, but we have to seal the picture.
हमें हमेशा लाइव के बाद फोन्स आते हैं कि वी वांट टू सी मोर आर्ट फॉर्म्स, व्हाट यू हैव डन, व्हाट वी कैन लर्न। सो अभी मैं थोड़े टाइम में आपको कुछ आर्ट वर्क्स दिखाऊंगी जो हमने किए हैं या हमारे स्टूडेंट्स ने किए हैं या हमारे टीचर्स ने किए हैं। सो यू विल हैव एन आइडिया कि पेनक्राफ्ट में ट्रेनिंग लेने के बाद व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू विल बी लर्निंग। इस पैंडेमिक में you can learn all these courses online with us, so no need to worry कि मैं कैसे सीखूं। So I have already applied a thin layer of PVA glue on my artwork, so let it dry for some time, and meanwhile I will show you what different art forms you can learn with Pencraft. This is a Madhubani clock which you can see. See how beautifully it is done. You have to put a machine just behind this and your clock is ready. This is Madhubani canvas. When you will be doing all these courses with Pencraft, you will learn it thoroughly. This is again a Madhubani frame. This is pen mandala on MDF. You can see the intricate work. So in our all online courses, you get the thorough knowledge. You learn all these art courses on various surfaces like on paper, on MDF, on cloth. This is decoupage on chopping board. And this is pen mandala kettle.
You can see the intricate work. This is again a pen stand. अभी जो हम पेन स्टैंड कर रहे हैं उसका शेप कुछ ऐसे होगा. These are the 4 sides जो हमने ये बनाए हैं. This is decoupage box. This is again a Madhubani box. See how beautifully it is done. So after doing Pencraft online courses, you can make such beautiful things. This is again a Warli art. This is resin art with geodes. Here we have used semi-precious stones. This is Madhubani canvas. So friends, there are lots of things actually which you can do on various surfaces. So let's come back to our image transfer. ये थोड़ा सूख चुका है. So I won't be sticking it immediately. I will show you how to do that. This is the base for this pen stand. और ये जो है 2 surfaces जो हमने अभी स्टिक किए थे, इन्हें हम इस तरह से कुछ पेस्ट करेंगे. And this is going to be a base. तो आपका जो पेन स्टैंड है वो आप कंटिन्यूस 2 ये डिजाइन्स ऐसे रख के भी कर सकते हैं. यानी ये क्लोज होने के बाद ये 2 सर्फेसेस क्लोज पे आएंगे. अदरवाइज यू कैन डू इट alternate also. So it is totally your wish how you want to do this. And friends, just few minutes back I was telling you about the online courses. तो आप सोचेंगे कि ये कोर्सेज मैं सीखूंगी कहाँ और कैसे सीखूंगी. So what you have to do is just type www.pencraftonline.in. That is PENKRAFTONLINE.in, or you can call us on 730-4044-597. I will repeat the number 730-4044-597. And on our online website you can see various courses, online courses like handwriting improvement, calligraphy,
pen mandala, dot mandala, Gond art, Warli art, Madhubani painting, decoupage, and many more. So, friends, if you have any queries or any questions related Pencraft online courses, please reach us on given details. So for now, bye bye, and once again, Happy Independence Day. Jai Hind.